आदर्श श्रीवास्तव, बीते दिनों हुई पहलगाम में घटना को लेकर काफ़ी रोष जनता में आ रहा। आज आपको बता दें कि विभिन्न संगठनों ने, जैसे कि मेडिकल से रिलेटेड वो विश्व हिंदू परिषद, वो पत्रकार एसोसिएशन, वो काफ़ी लोग जो है गोरखपुर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज वही गोरखपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन व कई संस्था मिलकर व्यापार मंडल के साथ कर रही है, जिसमें हमारे संरक्षक अरुणोदय दादा व सत्य प्रकाश मुन्ना जी, वो शैलेश श्रीवास्तव, जिसे हम लोग शॉर्टकट में लल्लू जी कहते हैं। आइए जानकारी लेते हैं क्या है, किस तरह का रोष है, क्या मामले को लेकर कर रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो जिस तरह की घटना जिसमें 2 विदेशी भी मारे गए और 2 विदेशी मारे जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा रोष लोगों में जा रहा है, इस पर आप क्या अपना बताएंगे? आदर्श जी, ये जो घटना हुई है ये बड़ी ही हृदय विदारक घटना है और ऐसे समय में हुआ है जो देश के लिए एक बहुत बड़ा एक कलंक भी है कि ऐसे लोग जो घूमने और टूरिज्म के पार्ट पर वहाँ गए और उनके साथ इस तरह की दर्दनाक, जिसमें ऐसे भी परिवार हैं जिनकी अभी 4 दिन 6 दिन पहले शादियां हुई हैं, ऐसे परिवार को भी मैंने इतनी निर्ममता के साथ उनकी हत्या की गई, ये एक बहुत बड़ा वो है। और हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने आज कानपुर में भी 2 बजे तक बंदी का ऐलान किया है। वहाँ शिवम द्विवेदी नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी और लखनऊ में भी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने। सबसे बड़ी बात तो ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अटारी बंद करना और सिंधु समझौता को रद्द करना, जिसको लेकर काफी ज्यादा वो किया, क्या प्रधानमंत्री का कदम ये सही माना जाए या क्या ऐसा कठोर कदम अपनाएगी जिसको लेकर आप बताएं? नहीं, इसमें जो कल का जो निर्णय उनका रहा, जिसमें 5-6 दिन देकर उन्होंने अटारी बॉर्डर को बंद करने की घोषणा की, जितने भी पाकिस्तानी हैं वो 2 दिन में हिंदुस्तान छोड़ दें और जो सिंधु समझौता जो था उसको जो रद्द करने की भी बात इन्होंने की है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। और मैं समझता हूँ कि इसमें 100% में 20% मात्र इंडिया में उसका लोग लाभ लेते थे, 80% लाभ पाकिस्तान लेता था। तो ये एक कड़ा कदम इन्होंने लिया है। हम समझते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और निश्चित रूप से पाकिस्तान में इस कड़ाई पर भारत का जो कड़ा निर्णय हुआ है, इसके दूरगामी परिणाम पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। सर दादा, सबसे पहले जिस तरह की घटना हुई, जात और धर्म पूछकर मारा गया, इस पर काफ़ी ज़्यादा असभ्य की बात है। क्या तो हिंदू हो या मुस्लिम हो तो कैसे हो, क्या हो, क्या कहना चाहिए? ये अमानवीय कार्य हुआ था। ये पहली बार अटैक तो देखिए पाकिस्तान की तरफ से हो चाहे जो भी आतंकी आक्रमण बहुत बार हो चुका है, लेकिन देश में ये आतंक पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें पूछ के किया गया है कि आप किस धर्म की हो। वैसे तो लोग कहते हैं किसी भी आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है, आप लोग सुने होंगे, हर कोई यही चाहता है, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया कि जो भी आतंकी होते हैं उनका धर्म होता है, वो धर्म विशेष के ही होते हैं और धर्म विशेष को ही मानना चाहते हैं और बाकी लोगों को वो पूजा नहीं, अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कि ये जो भी कार्य है अमानवीय कार्य है और पूरे विश्व में अब ये जाना गया है कि ये एक धर्म विशेष के लोग ही कर रहे हैं। ये तो साफ स्पष्ट हो गया है और इस पर हमारे सरकार को जो कदम लेना चाहिए और मोदी जी मेरे ख्याल से ले भी रहे होंगे। इस तरह से ये इंटरनेशनल इशू है और इसको पूरे देश समर्थन किया है, हर देश समर्थन किया है, यहाँ तक कि हमारे विरोधी देश चाइना भी इसका समर्थन किया है। सबसे बड़ी बात है, बाकी सारे देश तो किया ही, लेकिन चाइना जो हमारे विरोधी है उन्होंने भी इसका समर्थन किया कि नहीं, ये अटैक बहुत अमानवीय है। सीधा संरक्षक का कहना है कि ना छोड़ेंगे हम, ना बख्शेंगे हम, ना ही माफ करेंगे। दोस्तों, आपके साथ हमारे कुछ और साथी भी जुड़े हुए हैं, हमसे भी बात करते हैं। बात करने के दौरान जानते हैं कि क्या रोष ये जता रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है और क्या बताना चाहेंगे? अभी हमारे संरक्षक गोरखपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन ने कहा कि न छोड़ेंगे, न माफ करेंगे, न ही बख्शेंगे। सर, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही जवाब होना चाहिए कि दोबारा से भूल करके भी इस तरह की अमानवीय घटना करने की कोई दुस्साहस हमारे भारत में न कर सके।
और मेरे ख्याल से इसमें जो लोग लिप्त हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के लोग हों, उनको मेरे ख्याल से भारतवर्ष को नहीं छोड़ना चाहिए और इसका पता लगा करके उनको चुन करके उनको भरपूर सज़ा देनी चाहिए। जैसा कि मोदी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल जरूर किया है कि वो सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे बड़ी सज़ा उनको मिलेगी। तो यही एक उनके लिए पनिशमेंट होगा। हमारे साथ एक ग्रुप फोटोग्राफर के एसोसिएशन की एक संगठन भी है, जिससे काफ़ी वरिष्ठ भी हैं, हम लोगों से पत्रकारिता क्षेत्र के बहुत पुराने वरिष्ठ माने जाते हैं। इनसे भी जानते हैं सर, क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? अभी संरक्षक आप ही के संरक्षक ने कहा ना ही छोड़ेंगे, ना ही हम बख्शेंगे, ना ही हम कुछ करेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं 2 शब्द में कहना चाहता हूँ, हमको इजराइल बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल की जो नीति है ना कि हम 50 को अगर आप मारे हैं तो 50 को तो मारेंगे ही, 50 के साथ जो उनके साथ रहे उनको भी मारेंगे, और उनको ऐसे नहीं मारेंगे। आपने शायद इजराइल के बारे में जानते होंगे अगर आप, इजराइल ने कभी किसी को बख्शा नहीं है। अगर वो दूसरे देश में भी रहे हैं तो उनको खोज करके उनको मारा है। अगर आपने 250 मारा है तो उन्होंने 7,500 मारा है। तो इसी योजना के तहत अगर मोदी काम करते हैं और इस पर काम हो जाएगा, इस तरीके का काम होगी। मोदी ने भी इशारा दिया है कि इजराइल ने जो काम किया है उसी के हिसाब से मैं भी अब उस पर जो है उस पर दाव पेश। तो मैं चाहता यही हूँ कि इजराइल की तरफ कहीं इनकी मर्मता नजर आ रही है कि इस तरीके से मारना, इस तरीके से नहीं। देखिए, मर्मता तो है। आप बताइए, जाति भेद पूछ करके आप धीरे उसके बकायदे उसको तस्दीक कर रहे हैं, आप पैंट करवा करके, ये सब चीज़ें क्या है? अमानवीयता ही कहीं से मानवता कहीं तो दिखती नहीं है। और ये धर्म युद्ध ये छेड़ दिया गया। अभी तो पाकिस्तान या क्या हिंदू मुस्लिम क्या आता था, लेकिन अब तो धर्म युद्ध छेड़ दिया इन्होंने। और अगर धर्म युद्ध छेड़ा है तो उसका खामियाजा भी पाकिस्तान भुगतेगा। तो ये थे गोरखपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के संगठन। उन्होंने कहा कि हम जो जवाब देंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अपने सहयोगी पुनीत भारद्वाज के साथ आदर्श श्रीवास्तव, गोरखपुर।